एड क्लास अस्सलाम वालेकुम। अॼु जेके असांजी टॉपिक आहे उहो चैप्टर नंबर 3 आहे। चैप्टर नंबर 3 जी स्टार्ट कंदासीं। चैप्टर नंबर 3 जी जेको नालो आहे उहो आहे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। पहिरियां इहो पढ़ूं त क्यूब्स छा हूंदो आहे। असां चैप्टर नंबर 2 में पढ़ियो आहे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाणे स्क्वायर में छा कबो आहे त 2 टाइम्स असां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं। पहिरियां क्यूब जी माना आहे 3। क्यूबिक स्ट्रक्चर जो चवंदा आहिनि जंहिंखे 3 साइड्स या ईअं चई सघो था जंहिंखे पावर हुजे 3। हिन जी डेफिनेशन छा थींदी क्यूब जी? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही कंहिं बि नंबर जी प्रोडक्ट हूंदी आहे is obtained by multiplied by itself 3 times। अगर कोई भी नंबर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें उसी सेम नंबर के साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसको कहेंगे क्यूब रूट। क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2। अब ये 2 नंबर है। इस नंबर को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो इसका जवाब आ रहा है ये देखो 1 2 3। मैं इनको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो इसका जवाब निकल रहा है 8 2 to the 4 2 to। अब ये 2 का जो क्यूब है, क्या ये जो 2 का क्यूब है वो है 8। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? ये किसी भी नंबर की प्रोडक्ट होगी उसका जवाब होगा। उनके जवाब हूंदो असां कीअं वठंदासीं कीअं अप्लाई कंदासीं? बाय मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ इन 3 टाइम्स। उस नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें जो हमें रिजल्ट मिले उसको कहेंगे क्यूब। क्या कहेंगे? क्यूब। जैसे मैं कह रहा हूँ सर 3 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो जवाब निकल रहा है 27 इसका क्या है? 3 का 27 है क्यूब। ये इसका क्यूब है। किसका क्यूब है? ये 3 का। अगर सेम ही हम 4 करें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ गया 64। तो 4 का 64 क्या है? क्यूब है। ऐसे ही हम 5 को करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125। देखो इनको 3 बार, ये भी 3 बार है 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है। जो उनका जवाब आ रहा है वो कहेगा क्यूब। क्या कहेगा? क्यूब। तो ये सिंपली क्यूब की डेफिनेशन ये है कि हम किसी का भी क्यूब फाइंड करते हैं उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब निकलता है उसको कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। या ऐसा नंबर जिसके ऊपर पावर 3 दिया गया हो तो उसको भी कहेंगे क्यूब। क्या कहेंगे? क्यूब। जैसे मैं कहूँ 23, इसके ऊपर पावर 3 लगा रहा हूँ तो ये कहेंगे इसका ये क्यूब आप निकालोगे, ये क्यूब फॉर्मेशन है। तो 23 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 12167 12167 12,167। ये इसका क्या है? क्यूब है। इसके ऊपर पावर 3 है तो कह रहे हैं इसका क्यूब निकल रहा है। तो दूसरे होते हैं परफेक्ट क्यूब रूट, एक होता है परफेक्ट क्यूब रूट। अब क्यूब आपको तकरीबन समझ में आ गया हो गया कि किसी भी नंबर का हम क्यूब किस तरीके से निकालते हैं, वो निकालते हैं उसी नंबर को हम उस
3 बार मल्टीप्लाई करें, जो उनका रिजल्ट निकले उस रिजल्ट का नाम होगा क्यूब। क्या होगा? क्यूब। अभी हम करेंगे क्यूब रूट। क्या कहेंगे? क्यूब रूट। जैसे हमने किया था स्क्वायर रूट। क्या किया था? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? क्यूब रूट पढ़ेंगे। अच्छा एक बात, अगर किसी भी नंबर का आप थोड़ी कंडीशन लिख लो, ये अगर आप क्यूब इवन नंबर का निकाल रहे हो, तो किसी भी इवन नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो उसका जो जवाब आएगा क्यूब वाला वो हमेशा इवन आएगा। किसमें आएगा? इवन में। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 का आप क्यूब निकालोगे, 2 भी इवन है, तो 2 का इवन नंबर का क्यूब निकालोगे तो उसका जवाब ही क्या आएगा? इवन नंबर में आएगा। द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इन इवन। अगर आप द क्यूब ऑफ, ये पॉइंट नोट कर लो, द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इन इवन। वो हमेशा किस में आएगा? इवन नंबर में आएगा। किसी और का निकालो, जैसे 4, ये 4 भी इवन है, 4 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स 64, तो 4 और 6 दोनों 4 इवन है। अगर किसी भी, ये भी इवन, ये भी इवन, इनका जवाब भी क्या आ रहा है? वो भी इवन। इनका कहने का मकसद है कि अगर आप किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालोगे उसका जवाब ही क्या आएगा? इवन नंबर में आएगा। मानो का जो क्यूब का जवाब आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर में। दूसरे पे नंबर 6 का निकालो, 6 भी इवन है। सिक्स का निकालो, 6 भी इवन है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 216, तो 216 भी इवन है। दूसरी कंडीशन लिखो, द क्यूब ऑफ आर नंबर, द क्यूब ऑफ आर नंबर इज इन आड, या इज आड। जो भी आप आर नंबर का क्यूब निकालोगे इसका भी क्या आएगा? आर नंबर में आएगा। जैसे 3 का निकाल रहे हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जवाब क्या निकला? 27। ये भी आड है। इसका जो क्यूब निकला, क्यूब फॉर्मेशन, वो भी क्या है? आड में। 5 देखो, 5 भी आड है। जी सर 5 भी आड है। इस 5 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, इसका जवाब आए 125। 125 भी क्या है? आड। तो किसी भी आड नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो उसका जवाब क्यूब वाली कंडीशन में क्या आएगा? आड नंबर में आएगा। इवन वाला किस में आएगा? ऑलवेज इन इवन फॉर्म में। ये 2 कंडीशन है। कभी कभी ये एमसीक्यूज के लिहाज से आ जाती है, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि हम इसका क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से इनका क्यूब फॉर्मेशन आएगी। और क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज इन नेगेटिव नंबर। अभी करेंगे क्यूब रूट, ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो जैसे स्क्वायर रूट होता है, इसमें भी हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। तो पढ़ेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट्स। ये सिंपल है, इसकी डेफिनेशन होगी द रूट्स ऑफ क्यूब नंबर
इज कॉल्ड क्यूब रूट्स। किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के आप रूट्स निकालो तो उसको कहेंगे क्यूब रूट्स। जैसे स्क्वायर रूट का निकाल रहे तो, और इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, वही सिंबल होगी, पर इसको थोड़ी सी सिंबल आपको ये याद रखनी पड़ेगी। इस फॉर्म में देखें, ऐसे यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा ऐसे, इसकी ए अंडर रूट फॉर्म में, और थोड़ी सी आपको ये कंडीशन याद है, ऐसे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और इसका नाम भी रेडिकेंड होगा। ये इसकी सिंबल है क्यूब की, क्या है, क्यूब की। तो क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का हम जो क्यूब वाला उनके रूट निकालें उसको कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहेंगे, क्यूब रूट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, और क्यूब रूट निकालने के तरीके क्या होंगे, वही जो हम पढ़ चुके हैं, इनके तरीके होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यूब रूट निकाल, जैसे स्क्वायर रूट के निकालते हैं, तो आपकी बुक में इसके क्यूब रूट निकालने के तरीके कितने हैं सर, वो हैं 2। पहले हम पहला ही करेंगे जो आपकी बुक में, प्राइम सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। जैसे हम एक का निकाल रहे हैं, टू 216, इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ईजी है। पहले इसको लिखेंगे क्यूब फॉर्मेशन में, इसको ऐसे लिखेंगे 3 216 से, इस 216 के माना 216 के निकालेंगे फैक्टर। तो वो सिंपल फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल ईजी है। पहले 2 का पड़ा लगाएंगे, 2 0 8 2 5 4, फिर 3 9 3 3 3, ऐसे। अभी जो आपके इसके फैक्टर आए हैं, आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे ऐसे 3, वही ऐसे लिखोगे। जो इसके 216 के फैक्टर निकले 2 3 बार, और 3 कितनी बार, 3 बार। जैसे स्क्वायर रूट में क्या करते थे, जो पेयर बनता था उस पेयर में से एक बार निकालते थे। और यहाँ पे क्या होगा, जो 3 नंबर बनेंगे, जो 3 फॉर्म में, क्यू फॉर्म में, देखो ये एक जैसे, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है सर, 3 बार है। यहाँ पे 3 कितनी बार है, तव्हांजो सर इहो जेको टे आहे उहो 3 दफ़ा आहे। तव्हां छा कंदो, इन मां जेको तव्हां हिकु जहिड़ो आहे, जेको 3 दफ़ा ठहे थो, हिते बि 3 दफ़ा ठहे थो, उन मां हिकिड़ो कढे ॿार कढंदो, तो 216 जो हिन मां 2 जेको आहे 3 दफ़ा आहे, इहो ॿार निकिरी ईंदो। हिन मां 3 घणो आहे, 3 दफ़ा आहे, इन मां हिकिड़ो ॿार निकिरी ईंदो। त बिट की 6, तो जेको 6 आहे उहो 216 जो छा आहे, क्यूब रूट, छा आहे, क्यूब रूट। 216 जो क्यूब रूट छा थींदो, 216 जो क्यूब रूट थींदो 6, छा थींदो 6। बिल्कुलु ईज़ी मेथड आहे। फैक्टराइजेशन मेथड कंदा आहियूं, साॻे तरीक़े सां फैक्टर मालूम कंदो। सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे यादि रखणी आहे, उहा कहिड़ी रखणी आहे, जेको अंदरि तव्हां फैक्टर रखंदो, स्क्वायर रूट में खणो पा, पेयर मां हिकिड़ो बार कढो पा, हिते 3 जोड़नि मां 3 में जेको 3 क्यूब फॉर्मेशन में जो 1 2 3, इन मां हिकिड़ो बार कंदो, पर हिकु जहिड़ा हुजनि। अगरि 3 जा आहिनि 3 दफ़ा हिकु जोड़ो, 5 जा 3 दफ़ा हिकु दो बार, 6 जा 3 दफ़ा हिकिड़ो बार निकिरी ईंदो। हिते असांजो 2 जेको आहे 3 दफ़ा आहे, हिन मां 2 बार, 3 दफ़ा 1 बार। हाणे इहो सिंपल मां तव्हांखे प्रैक्टिस लाइ कुझु प्रॉब्लम ॾियां थो, जेको घरां करे ईंदो।
729 होमवर्क तो घर हिनजी प्रैक्टिस कंदो तॾहिं तव्हांखे ईंदा। 5832 2744 लास्ट ये टे तो इन टिनी जा कढे करे कमेंट्स बॉक्स में मुझे इन जा आंसर मोकिलिजो तो पहिरीं जो जवाब छा निकिरंदो, ॿिए जो जवाब छा निकिरंदो, टे जो जवाब छा निकिरंदो। अॼु असां पढ़ोसीं त क्यूब छा हूंदो आहे। क्यूब जो मक़सदु हूंदो आहे त को बि नंबर टे दफ़ा साॻिए नंबर सां पंहिंजो पाण सां मल्टीप्लाई कयूं उहो थींदो क्यूब। ऐं क्यूब रूट छा थींदो आहे, जेको उन जो रूट कढूं कंहिंजो क्यूब नंबर जो उनखे चइबो क्यूब रूट। ऐं इन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हूंदो आहे ऐं डिवीज़न मेथड हूंदो आहे। तव्हां हिकु तव्हां प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आहे, डिवीज़न मेथड तव्हांजो न आहे। त हीउ सिंपल तरीक़ो आहे जेको हिते कयो आहे। हिन में करिणो छा आहे तव्हांखे मां ॿुधाए चुको आहियां। अगरि हिन मां को बि अञा तव्हांखे सम्झ में न आयो त पुछी सघो था।